Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia Mughni and Shazia and we are back with our drama cup. बड़ी अच्छी लग रही है भाई, येलो में बड़ा bright. रंग बिरंगी टॉप्स निकाल लेती हूँ और नीचे मैंने अपने लोअर्स पहने हुए घर में बैठी हुई हूँ, कॉफी पी रही हूँ बस आप लोगों के लिए. ये कोई नट्स खा रही हो, क्या खा रही हो? मैं बेरीज खा रही थी जो खत्म होने वाले हैं, अब नजर भी नहीं आ रही. हमारे पास तो इतनी महंगी होती है कि सोचने से 10 बार पहले खाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है. फिर इंसान कहता है इतना सोचे, इतना महंगा रहने ही दो यार, जाके अपना अमरूद और केले ही खा लो. लेकिन अमरूद देखो, आई मिस अमरूद ना. अमरूद नहीं मिलते यहाँ सही वाले जो पाकिस्तान वाले होते हैं. बस जिसके पास जो होता है उसको उसकी कदर नहीं होती. दैट्स इट. ऐसा ही करना चाहिए. ईट लोकल बाय लोकल. या दैट्स ट्रू. ओके, तो कौन से ड्रामे हैं आज इस बार के ड्रामा कप में आपके पास? ड्रामे हैं हमारे पास. अच्छा, कल एक्चुअली पता है मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था ड्रामे देखने का, क्योंकि इतनी आदत हो गई है वो पावर पैक ड्रामे देखने की. मुश्क एंड प्रेम गली भी एक्चुअली एंड रक्सी बिस्मिल कि ये बेचारे जो है ना जरा फ्लैट जा रहे थे ड्रामे. कल रात वाले फितूर, सराब एंड लोग क्या कहेंगे में कुछ दम नहीं. बाकी भी कयामत रकीब से and yes, that's it. Dunk. Yeah, so let's start with कयामत. जी. Okay. मैंने सारी नहीं देखी. किसने उसकी मैंने आई थिंक 5वीं या 4थी देखी थी. वो देखी थी इसमें शायद. I don't know. I saw the last one. मुझे I think it was the last one. और बस वो यही उनकी शादी हो गई है और वो समरा जो है वो थोड़ी परेशान हो रही है, जो हमें पता था होगा. So it's very predictable so far. मुझे ये बताएं कि वो जो उनके जवाब हैं, he is making a स्ट्रेट, मतलब अगर कोई थोड़ा सा किसी को प्रपोज भी करने की कोशिश करे या क्या कहूँ मैं, व्हाट इज द वर्ड, पटाने की कोशिश करे तो थोड़ा आहिस्ता धीरे धीरे चलते हैं ना. मतलब आप पटाख जाके शादी के दिन ही पहले कह देते हैं कि तुम मेरे घर आ जाओ, अपनी बहन को भी संभाल लेना. भाई वो तो क्लियर था ना, उनको पहली नजर में वो भाग गई थी. पहली बात ये, और दूसरी बात ये कहानी को जल्दी मूव फॉरवर्ड करना है ना. वो अमर खान का कैरेक्टर आई थिंक अनदर 3 एपिसोड्स वो निकल जाएगा. तो फिर मसला कहाँ पे आएगा? मसला फिर ये आएगा कि अब बहन को लेकर आएंगे, छोटी बहन को लेकर आएंगे बड़ी बहन को रिप्लेस करने के लिए. That's when the real story starts. एहसन खान एंड नीलम. क्या मतलब है उसका कैरेक्टर चला जाएगा? ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा. नहीं, वो कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी आई थिंक. ओहो, अच्छा, OST है ये. कैरेक्टर की डेथ हो जाएगी. दैट इज हाउ, बिकॉज प्रोमो में भी दिखाया था ना, नीलम मुनीर का निकाह हो रहा होता है एहसन खान के कैरेक्टर राशिद के साथ. सो ऑफ कोर्स वो किस तरह, 2 बहनें तो एक साथ नहीं शादी हो सकती ना एक बंदे से. तो दैट इज ओनली पॉसिबल अगर उससे डाइवोर्स हो गई हो या उसकी डेथ हो गई. तो डाइवोर्स की तो मुझे पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती. अच्छा, तो राशिद से शादी होगी, जवाद से नहीं होगी? नहीं, जवाद तो दुखी एक बच्चा पकड़ के खड़े हैं. उसके बाद नीलम इसका दिमाग ठीक करेगी. ये जो छोटी बहन है ना अफरा जो है वो राशिद का ठीक करेगी, वो उसको राह रास्त पे लगाएगी. तो आई थिंक मैं भी शायद तब ज्यादा इंटरेस्ट से देखना शुरू करूं. शाजिया जो है वो आई थिंक वेट करेंगी, अगले 3 एपिसोड को जाने देंगी. प्रोमोज, राबिया तुमने कहा था ना प्रोमोज देखते रहो किसी एक ड्रामे का. देखूंगी अब, जब टाइम आएगा एंट्री मारने का तब करूंगी. सॉरी, वो दोनों की जो लव स्टोरी है ना वो भी बहुत ही बोरिंग है. मुझे कोई उसमें मुझे केमिस्ट्री नजर नहीं आ रही, कोई मुझे इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा. मैं चाह रही हूँ बस जल्दी से होता जाए, आगे होती जाए चीजें. बिकॉज वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही ना. इफ्रा इज नॉट रियली, इफ्रा को समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है भाई, ये हो क्या रहा है. कर तो रही है इफ्रा, वो सोच रही है. वो रात को भी इवेंट के बाद आके वो याद कर रही होती है कि उन्होंने देखा. अब इससे ज्यादा क्या है? समाउ केमिस्ट्री नहीं है. मे बी उन लोगों को भी आई थिंक शायद अब ये होने लगा कि एक्टर्स को या कैरेक्टर्स को भी पता चल जाता है कि ये हमारी किस्मत में नहीं है, दूसरा है. तो वो दूसरे पे ज्यादा फोकस करते हैं. यहाँ पे भी वो हाफ हार्टेडली रोमांस कर रहे होते हैं मेरे ख्याल में, क्योंकि फितूर में भी यही हो रहा है और क़यामत में भी यही हो रहा है. ये हमारा है क़यामत. दैट्स ऑल. ओके, सराब. Okay, Sarab, again, Rabia, you didn't watch. This time there was nothing. I don't know what happened in those 50 minutes. कुछ नहीं हुआ. सिर्फ ये दिखाया है कि वो जो है और ज्यादा बद से बदतर होती चली जा रही है हुरैन, and उसका बस फ्यूचर यही होगा कि अब I think in the next case she will be admitted back into the hospital. बाकी actually there is nothing. कुछ zero. बड़ा सा अंडा, zero to report. So रिपोर्ट मुझे गुस्सा आ रहा था. करने के लिए कुछ भी नहीं है. आगे मूव कीजिए, कोई सनसनी के इसको लेकर आए.
तो सनसनीखेज खबर आ रही है फितूर में, आ गई पुलिस और पुलिस ले गई बहन भाई को और फिर फोन भी पकड़ लिया और फोन में से पासवर्ड बीबी जितना कहा है उतना करें, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करें। और फिर वो मतलब क्या था वो सारा, मैं आई एम वेरी डबल माइंडेड। तुम्हारा क्या रिएक्शन है फितूर की किस देखकर? तो शुरू में when that happened और वो पुलिस वाले को लेकर आए और शाजिया की तो कमेंट्री साइड पे चल रही होती है और लोग जो बैठे मेरे साथ देख रहे होते हैं, मैंने कहा ये क्या बकवास है, क्यों नहीं अपने लॉयर को क्यों नहीं लाया, ये क्यों नहीं किया। जो मेरे साथ लोग बैठे हुए थे वो कह रहे थे कि भाई ऐसे ही होता है ना, इस तरह नहीं होता, दे वेरी पावरफुल, सीधा अंदर कर देंगे, ज्यादा बात करेंगे। लेकिन जब वो मैसेजेस रीड करना शुरू करे ना, oh my goodness, that was like, I thought that was stretching it a bit too far, क्योंकि वो मैसेजेस रीड करने का कोई फायदा नहीं था उनको। आपको चेक करना है कॉल, अच्छा, और फिर उसको कह रहे हैं कि तुम जवाब दो, जवाब भी उसको नहीं देने दे रहे हैं और वो भी बेवकूफ कह रहे हैं कि मैं फार्म हाउस में हूँ। लेकिन मुझे ये बताओ that should he have done this? Should Hamza have gone to the farmhouse? लापता। मैं तुम्हारे इस सवाल पे आती हूँ, पहले मैं ये जो हमने स्टार्ट की थी ना उस पे मैं बताऊं कि मैं भी तुम्हारी वाली बात ही सोच रही थी कि आर दे ये कुछ ज्यादा ड्रामेटाइज हुआ हुआ है। सो मुझे फितूर देखने का मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, आई वांट टू सी क्या हो रहा है लेकिन मैं बहुत डबल माइंडेड हूँ। एक तरफ मुझे अच्छा लग रहा है कि उन्होंने स्टोरी को ऐसे लेकर गए हैं कि बड़ी मतलब दे आर क्रिएटिंग रीजंस के दिलनशीन जो है वो हमजा के कैरेक्टर के बारे में सोचना छोड़ दे या वो इंटरेस्टेड हो जाए, वो इवेंट्स को ऐसे लेके जा रहे हैं कि उसका ये दरवाजा मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए। तो मुझे ये बात अच्छी लगी क्योंकि वरना यूजुअली होता है कि जबरदस्ती शादी कर देते हैं और वो रोती रहती है खवातीन है ना, बट यहाँ वो एक पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं कि ये हो रहा है जिसकी वजह से दिलनशीन में ये चेंज आएगा, यू नो। लेकिन मुझे दूसरी और बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज भी किया, बट आई एम ऑल्सो थिंकिंग जैसे तुम्हारे पास लोग बैठे तो उन्होंने कहा पुलिस वाले ऐसे ही करते हैं, तो आई थिंक मुझे ये भी लगा कि शायद उन्होंने जो दिखाया है वो हम सबको मतलब हम सब हमजा पे गुस्सा हो गए ना, हम सब एंग्री एट हमजा। सो वाइल कि वो बहुत ड्रामेटाइज था, थोड़ा एग्जैजरेटेड भी था ड्रामे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि रियल लाइफ में ये होता है हम सबके इमोशंस के हिले थोड़े से, यू नो। तुम ऐसे नहीं बैठी नहीं थी, तुम ओके, लेकिन मैं हमजा के ऊपर गुस्सा नहीं हो रही थी। हमजा तो मुझे ठीक है, उसने बेवकूफ, मुझे उसके पेरेंट्स पे गुस्सा आ रहा था कि आप सॉरी, मैं तो हमजा पे बिल्कुल गुस्सा हो रही थी। मतलब आपको अपने माँ बाप का नहीं पता? हेलो शाजिया, आप अपने नहीं, जो उसके साथ हुआ, उस लड़की के साथ हुआ जो उसको दिलनशी जो गई है उसके भाई के साथ, दैट वाज द पेरेंट्स फॉल्ट. That was not Hamza's fault. For me, it was they should not have called the police and told them. हमजा इतना, excuse me, हमजा को क्या दिखाए? हमजा इंसान है, जवान इंसान है, बिजनेस करने वाला है, मतलब बाहर पढ़ता है। तुम क्या 18 साल के बच्चे हो कि तुम भाग गए घर से कि मैं नाराज हो जाऊं? वो तो इडियट हरकत थी, वो तो अग्रीड, वो तो स्टूपिड हरकत। This is what pushed his parents. तो वो तो गुस्से में थे, उन्होंने कहा ये जानती है किधर है, ये दोनों हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। नहीं, okay, so that for me that just showed the character of the parents. हमजा ने जो करी बेवकूफी, the parents are okay. So जब मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई होती है ना, जब मियाँ बीवी की लड़ाई हो सास ससुर नंद की वजह से, I don't hold सास ससुर रिस्पॉन्सिबल, it's the मियाँ's responsibility to make sure कि बीवी के साथ ज्यादती नहीं हो। सास ससुर ने बहू ने जो करना है वो करेगा, ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो खड़ा हो, वो माँ को जगह पे करे और अपनी बीवी को भी जगह पे करे। ये नहीं आप कह सकते कि सास ने क्यों किया, मियाँ नहीं खड़ा। अरे भाई, तुमने एक लड़की से वादा किया, फिर पूरी रात तुम गायब हो, तुम्हें पता है उसके घर रिश्ता आ रहा है, तुमने उसकी खबर भी नहीं ली। मेरे हिसाब से तो हमजा का कैरेक्टर बहुत ज्यादा एट फॉल्ट था, उसने बिल्कुल बचकाना हरकत की, इमेच्योरिटी से इस चीज को हैंडल किया। उससे पहले इतने जज्बाती, फिर गायब हो गए, फिर आप खबर तो रखें यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ड्रामे में जो चीज मुझे इरिटेट की वो ये कि उसकी बहन क्यों नहीं कुछ बोली, मतलब बहन कुछ नहीं बोली एग्जैक्टली, बट आई एम सॉरी टू से, आई थिंक कि पेरेंट्स का एक रुतबा होता है, एक मेच्योरिटी होती है जो आनी चाहिए थी। बच्चा बेवकूफी कर रहा है, एंड अगेन योर सास बहू पैरेलल, आई डोंट एग्री विद इट। अगर आपका बेटा बदतमीजी कर रहा है एज अ सास, यू हैव टू, दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग, एंड वी डोंट होल्ड आवर फैमिली मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपनिंग इन द हाउस। आप क्यों जॉइंट फैमिली में रहते हैं? इसीलिए रहते हैं ना, ताकि सब मिलके रहें, ताकि वो सिखाएं। तो सास बदतमीजी कर रही है, सास कर रही हैं, तो वो सास की कैरेक्टर है ना, वो सास, ठीक है। मैं सास को नहीं मैं एक्सपेक्ट करी कि उनको इनसिक्योरिटी नहीं हो, उनको ये नहीं हो, लेकिन सास की बदतमीजी बहू के ऊपर रोकने वाला कौन होगा?
लेकिन हमजा तो है ही नहीं ना, उसने तो बेवकूफी समझ रही हो, पता ही नहीं कि वो पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन तो बात नहीं पता, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके माँ बाप क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि उसके माँ बाप क्या करेंगे, लेकिन पूरी रात आप गायब है ना, आपने घर वालों को बताया है ना, आपने उस औरत की that is stupid in itself. इन बोथ वेज, यहाँ से भी उसकी फॉल्ट मुझे नजर आती है और मुझे उसकी फॉल्ट भी नजर आती है ताकि, और थोड़ी सी मुझे कैरेक्टर डेवलपमेंट में, और बहन की भी फॉल्ट है, यू आर राइट, बहन की तो सबसे ज्यादा फॉल्ट है बिकॉज शी इज द वन हु एक्चुअली प्रमोटेड दिस अफेयर टू टेक प्लेस। अच्छा मैं सोच रही हूँ अगर फितूर को हम ऐसे देखते हैं, वी विश हमारी विश लिस्ट फितूर की इस एपिसोड के बारे में ऐसी होती कि जो बहन है ना उसकी हमजा की बहन जो दोस्त है उसकी, कि वो कहती कि अम्मा आप गलत समझ रही हैं, वो ऐसा नहीं है कुछ, और उसकी माँ जोर से बोलती तुम चुप करके बैठो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, ताकि उसकी दोस्त जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है उसका होने का पता हो जाता और वो कैरेक्टर इतना डम नहीं लगता। मुझे लगता है आई विश के ऐसा दिखाया जाता। आई ऑल्सो विश के वो दिखाते कि भाई जो है वो बहन को प्रोटेक्ट कर रहा है और बोल रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा है बट मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि तुम किस चीज से गुजर रही हो और मुझे बहुत दुख हो रहा है अपने लिए और तुम्हारे लिए भी। सिर्फ भाई बैठा ये नहीं सोच रहा होता कि मेरी इज्जत छोड़ दें प्लीज, नहीं, भाई बहन के ख्यालात को भी देख रहा होता है। मेरा ये दिल चाह रहा है, आई विश मेरी विश लिस्ट में फितूर में उसको वो थप्पड़ नहीं मारता और अगली किस्त में भी जो उसको मारा है वो नहीं करता, बिकॉज इस सब की जरूरत नहीं है। जो ये डैमेज दिखाए ना पुलिस के थ्रू वो काफी था, इतना काफी। 2-3 चीजें आप ना दिखाते। आई विश के इतना भी बेवकूफी की बात दिखाई कि भाई जब लड़का रात को गायब है तो नशीन के घर वालों ने, बेवकूफी की बात नहीं बट अगेन मेरी विश लिस्ट, सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, मेरी विश लिस्ट ये कि जब आपने देख लिया कि वो लोग आके हमजा के घर वाले आपको धमका रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो फोन निकाले दिलनशीन का और उसको बोले कि भाई बोलो अपने उससे कि वो वापस घर जाए, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, या उसको कॉल करके कुछ मालूम करें। तो पुलिस आई थी उसी वक्त कॉल करके खुद मालूम करते बजाय इसके कि पुलिस में चले जाते। मेरा ख्याल है ऐसी 2-3 चीजें आई विश की होती। ओके, आई ऑल्सो विश कि उन्होंने जो दिखाया था स्पेशली विद द मैसेजेस कि हमजा का इंटेंट वाज अच्छा, इट वाज नॉट अ बैड इंटेंट, ही वांटेड टू मैरी हर, उसका भी ये था। देखो ऐसी स्टोरी हो जो दिलरुबा वाली स्टोरी थी ना जिसमें शी वाज जस्ट, द कैरेक्टर वाज जस्ट हैविंग फन विद बॉयज, शी वाज नॉट हैविंग फन, she wanted to get married and the boy, तो I think उसको इतना ज्यादा पनिश करना, उसको बुरा भला, वो तो बेचारी खुद परेशान है, अम्मा अब्बा ने आके मना कर दिया ना, सो आई फेल्ट उसको इतना लाइक जिस तरह तुम कह रही हो थप्पड़ ही मारा, इंसल्ट किया, अम्मा कह रही है मेरी नजरों से दूर हो जाओ, चली जाओ, मुझे तुम्हारी शक्ल, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, आई विश के घर को दिखाते वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं और उसको फर्मली बोल रहे हैं हमें तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील हो रहा है लेकिन तुम्हारी शादी अब हमजा से नहीं हो सकती। मैं ये नहीं वो बोलते कि तुम्हारी शादी जो भी आपने सा प्यार और उसकी तरफ क्योंकि, लेकिन एक और बड़ी जो मैं वो हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कोई लड़की इस वक्त इस चीज से गुजरी, आई थिंक उसको तो बहुत ही डर लग गया होगा कि अगर पकड़े गए या किसी भी तरीके से, तो मैं याद है बहुत पहले होता था सीवीयू पे पुलिस वाले ना गाड़ियां रोक लेते थे जो लड़का लड़की बैठे हाथ पे, फिर बोलते थे आप निकाहनामा दिखाएं, यू नो तरह की चीजें, और फिर इसी तरह पुलिस अभी भी होता है जाके, जो मैंने सुना हुआ है कि उनकी इसी तरह क्या कहते हैं इसके एक वर्ड होता है कि उनकी काफी ना टाइट करते थे उनको। ये एक मेरे हिसाब से वो बेशक वो सीन बहुत जो थाने वाला था ना, आपकी सेंसिबिलिटीज पे बहुत मुश्किल गुजर रहा था। आई थिंक वो बड़ा जबरदस्त रिमाइंडर था फॉर बी अ लिटिल केयरफुल। सो इसके अलावा एक और दिमाग में बात है बट आई थिंक बहुत लंबी बात हो जाएगी, उसको हम कभी और बात करेंगे। यू आर राइट एक्चुअली, क्योंकि हम लोग जब सब देख रहे थे हम सोच रहे थे ये होता है ये नहीं होता है, हाँ ये होता तो है, करते तो है वाले, and I actually had to forward it, end में तो मुझसे देखा नहीं जा रहा था, but I knew what they were trying to show. Yes, agreed on all your points Rabia, that they could have made it, क्योंकि उसके खानदान को हमदर्द बनना चाहिए था उसका, and then it should have moved forward. लेकिन वो हैदर साहब तो अभी तक पुरानी मोहब्बत में मुब्तला है, वो तो अभी तक रो रहे हैं पुरानी मोहब्बत में, सो पता नहीं अब क्या होगा। वो दिलनशीन उनका हैदर साहब पुरानी मोहब्बत में कहाँ रो रहे हैं राबिया? प्रोमो में दिखाया है, लास्ट में दिखाया कि वो, हाँ प्रोमो में दिखाया कि वो बैठे हैं और वो ऐसे बैठे हैं और सोच रहे हैं। So yeah, he's expecting Dilnashi to snap him out of his love. तो जी लोग क्या कहेंगे बताइए? Okay, I am getting really angry because मुझे लग रहा है that she will commit suicide.
and I want to kill them if they're going to do that. क्योंकि तुमने प्रोमो में देखा है? नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा, लेकिन वो खुदकुशी नहीं करेगी, बट वो क्या करेगी, क्या कर सकती है वो उसके प्रोमो में यही, और मैं प्रोमो पे इसलिए आ रही हूँ कि अभी वो बिल्कुल चल रहा है, I won't discuss the promo right now. वो कॉर्नर हो गई है, वो कह रही है कि मुझे नहीं करनी शादी, लेकिन अब वो इस तरह मामले को वो करेंगे, ट्विस्ट एंड टर्न लेकर आएंगे कि बच्चे भी उससे कहेंगे कि तुम शादी कर लो। बच्चे तो कहेंगे, बट मेरा नहीं ख्याल कि मीरब करेगी। अच्छा चलो अब आगे तो देखते हैं कि मीरब क्या की। मुझे ये एपिसोड बड़ी अच्छी लगी, लेकिन आई विश मेरी वही विश लिस्ट है कि इतने लंबे डायलॉग्स नहीं होते और जल्दी चीजों को मूव फॉरवर्ड करें। लेकिन मुझे ना चीजें बड़ी अच्छी लगी शाजिया, और तुम बताना कि तुम्हें क्या रिएक्शन था। एक तो मुझे मीरब का जो रिएक्शन था जब उसको पता चला है वो, बिकॉज मीरब अभी ना बड़ा कंट्रोल हो रही थी, एंड आई वाज लाइक अब इस पे तो आई वांटेड टू स्क्रीम। और जैसे ही मैंने सोचा ना, वो नीचे बैठती और वो जोर से चीखती और वो दरवाजा बंद कर देती है बच्ची, एंड आई रियली लव्ड इट बिकॉज आई वांटेड मीरब के वो रिएक्ट करे यार। फिर मुझे जो मीरब ने जाके हम साथ से बातें की, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि उसने बहुत, मुझे बजाय से कि वो कोई जज्बाती उसको पकड़ती वो करती, उसने उससे बड़े खूबसूरत और एलिगेंट तरीके से उसको शर्म दिलाने की कोशिश की, या उसका पॉइंट बताए। अच्छा अब मैं तुम्हें दो बातें बताऊं, ये जो मीरब के डायलॉग्स हैं और साद के डायलॉग्स हैं और किंजा के, मुझे लग रहा है ये दो साइड्स ऑफ एक चीज की ना, एक आर्ग्यूमेंट की दो साइड्स को रिप्रेजेंट है। फायजा इफ्तिखार बात कर रही हैं? नॉट रियली, बट जो भी, बिकॉज आई केप्ट थिंकिंग। तुम्हारा क्या रिएक्शन था जब तुमने किंजा और साद के दरमियान की गुफ्तगू सुनी, जो किंजा ने बोला कि ये औरत की आखिरी हद, बर्दाश्त की आखिरी हद है। कहता है मेरे हिसाब से ये एक बेवा औरत को की बका का वाहिद हल है। उसके बाद उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली साद ने, जो तुम्हें याद है। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था, जब तक वो पॉइंट आ रहा था और जब तक किंजा ने उसको जाके सुनाया था घर पे, आई वाज एक्चुअली रियली एंग्री एट किंजा बिकॉज और जब वो उसकी अम्मी भी खाला भी आती हैं और वो बैठती हैं, किंजा कहती है मैं तो समझ ही नहीं सकी और मुझे नहीं, सो आई फेल्ट कि किंजा के कैरेक्टर को उन्होंने थोड़ा सा डिस्ट्रॉय कर दिया है, डैमेज कर दिया है, बिकॉज हमारे नजरिए में किंजा का ये कैरेक्टर नहीं था। फिर मैंने ये सोचा कि मैं अपने आप को उसकी पोजिशन पे रखूं, I might feel like that, so it's unfair to judge her. अच्छा अब जब ये साद साहब आए गुस्से में और इन्होंने जो सुनाया और किंजा ने जो कहा, I did for a second think कि yes, he could be right कि औरतें जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय उनको बुरा भला कह के अपनी जिंदगी से बाहर निकालती कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स नहीं है, तुम डील करो। बट आई फेल दैट उसकी मीरब की प्रॉब्लम्स किसी और तरीके से हल हो सकती थी rather than getting married, and Kinza should have helped and the Khala should have helped support that solution. This is what I think. So मैं बड़ी डबल माइंडेड हो गई, क्योंकि मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस है कि सैडली उन्होंने ड्रामे में वो मीरब को ब्लेम करने का वही एक टिपिकल वो किया। आई डू अंडरस्टैंड जो तुम कह रही हो, किंजा को भी 100% श्योर नहीं है, और अगर हम किंजा की जगह अपने आप करके तो शायद हम भी मीरब पे शक करें कि पीछे शायद कुछ, बट इतना ना दिखाते। तो आई विश जब मीरब उससे कहती भी है कि देखो मैं नहीं करना चाह रही, अगर तो वो कर लेती, ठीक है। लेकिन जो साद की बात बोली ना, इट रियली मेड मी थिंक, एंड मुझे ये भी याद है कि शाजिया, हम इस्लाम में भी कहते हैं कि जैसे ही बेवा हो या कुछ हो ना, तो उसकी शादी फौरन जल्दी करा देनी चाहिए। इट्स सपोज्ड टू बी अ गुड थिंग। 4 शादियों की इजाजत है, सो मे बी इन अ वे ये एक सोल्यूशन होता है, क्योंकि हर लड़की हर औरत इतनी स्ट्रांग नहीं होती ना, हम लड़कियों को ऐसे स्ट्रांग बनाते हैं, सॉरी टू से। अपनी बच्चों को, हम अपने लड़के और लड़कियों दोनों को मतलब पैदा करने के बाद इस तरह परवरिश ही नहीं करते कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सके, या कभी जिंदगी में मसला है तो कोई एक मर्द भी बगैर बीवी के और एक औरत भी बगैर शौहर के सर्वाइव बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो करते नहीं है। तो शायद यस इट इज अ सोल्यूशन, बट सैडली मेरे दिमाग में ये है कि कोई औरत का दिल इतना बड़ा नहीं होता एट द एंड ऑफ द डे। चाहे आप कितना भी बोले, किसी का दिल बड़ा नहीं होगा कि वो अपना मियाँ जो है ना वो शेयर कर सके। सो वाई की बात से मैं एग्री करूंगी टू सम एक्सटेंट, मुझे इस बात में भी आए, मैं एग्री करूंगी साथ की बात से। इन अ रियल इन एन आइडियल वर्ल्ड मे बी ये बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि देखो बच्चों को दो मिनट, एक ये मैं किसी भी सूरत नहीं कह रही हूँ कि एक औरत बच्चों को परवरिश नहीं कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जिस तरीके से आप एक भारी चीज उठा के ले जा रहे हैं आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन कोई आपका हाथ पकड़ ले, आपका
आपका वेट बोझ जो है वो बांट ले तो आसान हो जाता है ना रास्ता, तो इसी तरह रास्ता आसान हो जाता है। ये मेरा I don't agree. I don't agree with Saad. I agree with Saad की बात in principle that उसको हेल्प करना चाहिए, but I don't agree कि उसकी शादी करके हेल्प करना चाहिए। मैंने बहुत इंस्टेंसेस देखे हैं राबिया, एनेक्स ही कर सकते हैं घर में, वहां वो रह सकती है ताकि बच्चे भी साथ। शाजिया मैं तुमसे एक जनरल बात कर रही हूँ। I know. Yeah. मैंने तुमसे कहा कि हर कोई लड़की मीरत जितनी स्ट्रांग नहीं होती, इसलिए मैंने साथ की बात जनरल वो किया था कि टू सम एक्सटेंट आई एग्री एंड बट आई नो कि किसी भी औरत का दिल इतना होता कि वो यस आई एग्री विद यू। इस इंस्टेंस में मीरब भी अग्री नहीं कर रही ना, या तो मीरब अग्री करती या किज़ा थोड़ी, तो देन आई वुड से अच्छा शादी कर लो। अच्छा एंड आई रियली विश कि उसके भाई के कैरेक्टर को चेंज कर देते यार, मतलब क्यों है वो भाई ऐसा, मतलब मैं दिल चाहता है उसके भाई के कैरेक्टर को कुछ कर दूं। आप होते कौन है मीरब से कुछ बोलने वाले? अगर आपने कुछ अपना फर्ज अदा किया होता, आप उसको 1,50,000 60,000 रुपए भी महीने के भिजवा रहे होते। ये दिखाया ड्रामे में, सॉरी मुझे अपार्टमेंट लेके दे दी। लेकिन डू यू थिंक शी शुड हैव गॉन टू लाहौर टू हर ब्रदर? ओके, अगर वो जाती और वो वहां अलग से अपार्टमेंट ले लेती, क्योंकि उसने भी कभी कहा बट वो अलग से अपार्टमेंट तो नहीं लेके दे रहा, वो तो उसको एक पाई नहीं दे रहा, तो वहां पे अलग से क्यों अपार्टमेंट लेके देगा? उसकी वो जाती उसके घर में रहती, वहां अलग बेइज्जती होती। मेरे हिसाब से तो मीरब को अपनी सास को बोलना चाहिए, आप लपेटे अपना बोरिया बिस्तर, आप अपनी बहन के घर जाए, मैं अपने बच्चों। अच्छा मैंने ये भी सोचा, लेकिन मैंने फिर ये सोचा कि जब काम करती है ना तो एटलीस्ट फिजिकली घर में कोई होता है तो तो उसको वो जॉब छोड़ देनी चाहिए और घर से या तो कुकिंग का कुछ करे या बेकिंग का कुछ करे या ट्यूशंस ले, बहुत सी चीजें जो वो कर सकती है करने को। तो थोड़ा टाइम लगेगा वो करेगी, बट हो सकता है आसपास के घरों में कोई ढूंढने की कोशिश करे, ट्यूशन वो जो टीचर है, वो जो दोस्त है टीचर, उससे करे। तो ऐसी सूरत में बहुत से ऑप्शंस निकल सकते हैं, बट क्योंकि ड्रामा है नहीं रहे, सिंपल साथ को हेल्प करनी है तो उसको पैसे दे दे हर महीने। Yeah. As a social message, I would like लोग क्या कहेंगे to have something more positive, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है she's going to commit suicide. But I do like it. I do want to admire and I do want to praise the creators कि उन्होंने सोचने, मुझे एटलीस्ट सोचने में मजबूर किया। मैंने साथ की बातें सुन के जरूर सोचा कि वाकई वो सही कह रहा है, बहुत सी औरतें मीरब जैसी नहीं होती, क्या पता उनको जरूरत है, बट क्या औरतें और ऐसा करके औरत को ना भी हो, बच्चों को एक बाप की शायद जरूरत होती है, वो मिल जाए उनको फादर फिगर। ओके एंड आई आल्सो फील चाहे हम कितना भी कुछ बोले ना, रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जो हम सोचते हैं और जो हम विश करते हैं कि हो। राबिया उनको फादर फिगर तो मिल जाएगा, लेकिन वो जो पहली बेटी है वो भी तो रानिया है ना उसका नाम, बिल्कुल वो आपकी बेटी she will resent it. I think she will resent. But ये एक पूरा प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस has to minds with everyone. That's what I said. कोई और नहीं होगी, कोई बच्चा इतना नहीं होगा कि अपने बच्चे को, बच्चे शायद भी माफ कर देते हैं इवेंचुअली, औरतें नहीं करेंगी। बहुत सी जगहों पे मर्द दूसरी शादियां करते हैं ना, बच्चे उनके साथ रहते हैं या बच्चे उनकी अपनी माँ से भी मिल रहे होते हैं, बाप से भी मिल रहे होते हैं, बट बीवी वो बेचारी औरत जो होती है वो शायद इस चीज से ओवरकम नहीं कर सकती। सो यस कहानियां मैंने सुनी है वैसे एक दो बड़े मजे की, जो मैं अभी यहाँ नहीं दोहरा रही हूँ। ये दूसरी शादी की और लोगों ने जिस तरह रखा हुआ है अपनी दोनों बीवियों को अलग अलग घरों में, कभी एक को वेकेशन पे लेके जाते हैं फिर दूसरी को लेके जाते हैं, ऐसी भी कहानियां हैं। चले भाई, लकी फॉर देम, गुड फॉर देम, अच्छी बात है, as long as सब खुश हैं तो सब खुश हैं। Okay, so we've done 3 dramas, no 4 dramas. फितूर, लोग क्या कहेंगे, सराब and and कौन सा? We have Rakib and we have Dunk. Yeah, which one do you want to do first? I want to do Dunk first, but I can do Rakib se also. What do you want? आप choose करें, I'm okay with both. नहीं मुझे तो I think in my heart of hearts, because it's Bilal Abbas, I wanted कि हैदर का कैरेक्टर इतना नेगेटिव नहीं हो, एंड मुझे यही लग रहा है कि उसको नहीं पता था कि अमल ने अंदर जाके क्या ड्रामा किया है, अगर अमल ने ड्रामा किया है, if we are to believe what the professor had said. नहीं अमल ने ड्रामा किया है, क्योंकि जब प्रोफेसर निकलता है तो अगर तुम जब कमेटी के रूम से बाहर निकलते हैं, प्रोफेसर साहब जो कॉन्वर्सेशन हुई है जिसपे उन्होंने उसको बताया नहीं, सिर्फ म्यूजिक चलाया, एंड आई थिंक फ्लैशबैक में दिखाएंगे, दैट्स व्हाट आई थिंक। अदरवाइज तो वो अगर तुम लिप्स पढ़ो तो वो कहते हैं कि मुबारक हो तुम जीत गई हो, एंड जब अमल मुड़ती है तो अमल के चेहरे पे कोई वो मासूम और वो डरी सहमी लड़की नहीं होती, इट्स द शिकारी। सो डेफिनेटली प्रोफेसर, और पता नहीं फिर मैं ये भी क्वेश्चन कर रही हूँ, कोई इंसान वाकई ऐसी हरकत करके खुदकुशी करेगा अगर वो वाकई गिल्टी हो? डू यू थिंक ये पॉसिबिलिटी है?
क्योंकि अगर वो ऐसी हरकत करे और फिर उसकी इमेज इतनी टार्निश हो जाए, उसमें कैंपेन हो और वो परेशान हो, मे बी ही इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फेस, क्योंकि उसकी बीवी ने उसको सुनाया था ना, बीवी ने जो सुनाया था, दैट वाज, आई थिंक दैट वाज द फाइनल थिंग इन द वो। आपकी इर्द गिर्द जितने भी लोग कर लें, लेकिन वो आपका एक न्यूक्लियर सपोर्ट सिस्टम होता है। अगर आपका सपोर्ट सिस्टम, आपके बिल्कुल द पीपल फॉर हुम यू आर फाइटिंग, इफ दैट ब्रेक्स डाउन, देन मे बी यू फील इट्स बेटर आई एम नॉट देयर फॉर माई, वो उसने यही सोचा कि शायद मैं अपनी बेटी को बेहतर ही दे दूं, बेहतर जिंदगी, अगर मैं नहीं हूँ। दिस वाज हिज थिंग। लोग कैसे सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, मे बी वो बंदे भाग गए, ये भी चले गए, मतलब आपने ये नहीं सोचा कि आप अपना नाम क्लियर किए बगैर जा रहे हैं, आपकी बच्ची, आपकी बीवी लोगों को जवाब देगी, में तो आपका नाम एज एन एक्यूज्ड ही लिखा जाएगा। अच्छा, फिर मुझे ये भी मसला है, वाइल आई लव द एपिसोड, मुझे बहुत मजा आया जिस तरीके से वो हमें बिल्टअप किया, उन्होंने लेकर गए, और टुवर्ड्स द एंड जब वो गेट खोल रहे हैं, फिर आई एंड यास्रा रिजवी के एक्सप्रेशंस, जिस पर मैं बाद में बात करूंगी, आई रियली लाइक द एग्जीक्यूशन ऑफ द होल एपिसोड, एंड वो हैदर सोच रहा है और कनेक्ट कर रहा है एवरीथिंग, बट आई डू फील कि जो बिल्टअप था सुसाइड का, विच इज नॉट जस्ट एपिसोड, उन सब पुरानों को लेकर आओ, इवेंट्स को लेकर आओ, स्ट्रॉन्ग नहीं था जो जस्टिफाई कर सके उसके सुसाइड को। ये मेरा ओपिनियन खुदकुशी को, बिकॉज मुझे लगता है कि प्रोफेसर का कैरेक्टर शुरू से दिखाया है, वो कह रहा है यार तुम कौन हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, एंड आई नो, एंड वो ही इज अ फाइटर, वो ऐसे गिव अप नहीं कर रहा है, अब वो एकदम से एक बात करके, आई नो कि वो कतरा था, लेकिन मुझे लगता है कतरे ज्यादा होने चाहिए थे, So I totally agree with you, Rabia, because जब वो दिखा रहे थे, उसने उसको भेजा था अपनी बीवी को, I thought नहीं, ये इस एपिसोड में तो नहीं करेगा, something really big is going to happen that's going to make him do it, लेकिन वो तो बेचारे वहीं खत्म हो गए, so I was also not expecting कि ये। और अभी तो कमेटी ने आपका डिसीजन भी नहीं आपको दिया, वो भी नहीं किया, आप किस तरीके से आपने ये सोचा कि मैं खुदकुशी, तो मुझे वो बिल्डअप जो था ना, आई रियली रियली विश कि वो इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जैसे हम सोच रहे थे कि वो उन्होंने प्रोमो में जब इसके डंग के टीजर्स आ रहे थे तो उन्होंने दिखाया वो नीचे गिरा है, उसके वो मिट्टी है, वो बच्ची वो सीन करती है, बहुत सी बातें, वो बहुत सी चीजें दिखाई हैं, आई डोंट नो, शायद बाद नहीं दिखाई, वो जो उसकी शक्ल के ऊपर मिट्टी लगाते हैं वो सब नहीं दिखाया है। तो आई वुड अंडरस्टैंड कि जब किसी को इतना मेंटली टॉर्चर किया जाए तो आई गेट इट कि वो इस तक पहुंच जाए, बट अभी जो दिखाया था मुझे लग रहा था कि अभी प्रोफेसर साहब को और फाइट करनी चाहिए थी। बाकी वो हैदर का जो इन्होंने किया है ना, डू यू रियली थिंक हैदर मासूम है, या तुम्हें लग रहा है कि जो क्रिएटर्स है ना वो हमें थोड़ा सा गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, थोड़ा सा डाउट डाल रहे हैं हमारे दिमाग में? नो, आई थिंक कि हैदर यहाँ तक सही था कि उसने वो मैसेजेस भेजे थे, वो भी गलती से भेजे थे, लेकिन उसको प्रोफेसर पे बहुत गुस्सा आया था बिकॉज ही बिलीव्ड व्हाट हैपेंड इन द रूम हैपेंड, and that's why he was holding Amal's hand and saying कि चलो we have to take this man to task। लेकिन अब जो हुआ है, he has started thinking throughout that मेहंदी scene, वो सोच रहा था, he was thinking about those things, so I do think that he did not know। For me, अगर वो खेल रहे हैं हमारे से तो बहुत ही twisted story है भाई, मैं तो इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि मैं तो कंफ्यूज। I think इसमें इंटेलिजेंस की तो बात ही नहीं है, देखो उन्होंने कहीं डायरेक्टली किया नहीं है, उन्होंने सिर्फ हल्का सा आपके दिमाग में एक शक डाल दिया है, which I think is a great idea। मुझे तो अच्छा लग रहा है बिकॉज मेरे दिमाग में तो शक आ गया है, मैं तो इतनी श्योर थी कि अमल और हैदर दोनों मिले हुए, अब की एपिसोड के बाद आई एम थिंकिंग ओ शायद हैदर नहीं, क्योंकि देखो जो उन्होंने फ्लैशबैक में दिखाया उससे दो चीजें उन्होंने दिखाई, एक तो ये कि वो जो वो कहती है ना कि मैं शिकारी हूँ, वो डायलॉग, और फिर वो जो कहता है कि उसने कहा कि हमारे सफीर का ही रिश्ता आ जाता हमारे मेरे लिए, तो वो कहता है क्या मतलब है कि मैं उसको भी मार दूंगा और खुद को भी मार दूंगा, समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने दो एस्पेक्ट्स दिखाए, इसका भी पागलपन दिखाया और उसकी भी चालाकी दिखाई, सो वो इम्पोर्टेंट। देखो पागलपन एक और बात है, लेकिन बीइंग डॉजी एंड इस तरह की झूठ बोलना एक और बात है। आई डोंट थिंक हैदर इज अ लायर, आई थिंक वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव एंड पैशनेट आदमी है हु इज इन लव विद अमल एंड हु विल ऑलवेज स्टैंड बाय हर, बट आई डोंट थिंक ही वुड डू दिस। वो बस भाई हैदर साहब, शाजिया तो आपकी फैन है और आपके लिए रूट कर रही है और फाइट कर रही है, उसका वो कॉलेज के दिनों की जज्बात हैं, ही इज वेरी जज्बाती more than normal people। I don't know, अभी तक I don't know, मेरे दिमाग में अब थोड़ा सा डाउट आ गया है कि मे बी हैदर इनोसेंट है, तो आगे जाके तो मैं पता चलेगा। अच्छा, लेकिन मुझे ये बताओ, जो बचपने की मोहब्बत के बारे में बातें हो रही थी कि ये तो बहुत ही बोरिंग कहानी है तुम दोनों की,
बट अमल wasn't agreeing with that. मुझे लग रहा था कि अमल के दिमाग में कुछ और है. तो डू यू थिंक कि सफीर के साथ कुछ चक्कर चलेगा या नहीं? हाजिया हमेशा अमल को पकड़ती है. पहले भी तुमने बोला था कि उससे शादी नहीं करनी थी. What's with you and अमल? क्या मसला है भाई आपको अमल से? हेलो. उसने कहा ना कि अगर सफीर का रिश्ता आ जाता तो क्यों? Why did that dialogue come in? वो तो वैसे ही बोल रही थी. उसने ऐसे ही बोला. ओके, पहली बात तो ये कि उन्होंने आपको ये वाला पार्ट बताना था, ये डायलॉग सुनवाना था हैदर से कि मैं उसको भी मार दूंगा, खुद को भी मार जाऊंगा अगर वो रिश्ता लेकर आता. तो टू शो हैदर्स पागलपन, ये इन्होंने था. बाकी बेचारी अमल ने ऐसे ही बोला था भाई कि हमारी लव स्टोरी कितनी बोरिंग है. बेचारी तो खैर वो नहीं है, काफी तो उन्होंने गेम खेली. There is nothing to it. I do not think Amal wants to get married to Safir. अगर ये हुआ तो मैं शाजिया को, जब शाजिया आएगी तो डिनर खिलाऊंगी अकेले. अगर ये बात शाजिया की प्रूव होगी और मैं Okay, I think अमल इतनी इंटरेस्टेड नहीं है हैदर में जितना हैदर है अमल में. So अमल जो तरह ल्यूकवार्म मुझे उसकी शाजिया तो वो मतलब वो इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर लेगी अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है हैदर के लिए. हेलो, तो उसको I think okay, वो बिकॉज शिकारी है ना, उसने कहा है ना, वो तो उसकी एक अना की बात हो गई थी. She had to win. किस अना की बात? उसकी बात जब रद्द कर दी ना प्रोफेसर ने, तो दैट वाज मोर कि ठीक है मैं तो ये करके दिखाऊंगी. तुमने हैदर को, वो हैदर से मोहब्बत करती है, हैदर को प्रोटेक्ट कर रही है भाई. हेलो, लेट्स सी. भाई सॉरी, यहाँ ये टीम अमल है, वो टीम हैदर है. तो अमल, बट मुझे सिर्फ अमल का ये होता है जब अमल अपने बाप के पास आती है. मैंने कहा यार ये किस किस्म का कैरेक्टर है कि इधर इसने एक और बंदे पे झूठा इल्जाम लगाया, दूसरे बाप को इस तरह बोल रही है. यू नो कैसे, मतलब हाउ डू पीपल लिव, हाउ डू पीपल लाइक अमल्स कैरेक्टर लिव विद देमसेल्फ. सोचा ये मुझे बड़ी चीज जो थी ना वो करी थी. एक्टिंग अमेजिंग. मुझे बहुत मजा आया जब वो कमरे घर में आती हैं, लाइट ऑफ है. शुक्र है उन्होंने आके लाइट ऑन की, बिकॉज आई वाज लाइक प्लीज डोंट टेल मी कि अभी अंधेरे में डिस्कवर करेंगे. आई एम सो हैप्पी. आई रियली वांट टू अप्रिशिएट द डायरेक्टर. बदर साहब आपने बहुत अच्छा किया. आई वाज लाइक ये पूरे अंधेरे में ना वो उन्होंने लाइट ऑन की, क्योंकि यूजुअली ड्रामा में ऐसा ही होता है, यू नो, सस्पेंस करने के लिए. दरवाजे पे उन्होंने हमें यही दिखाया कि वो जिस खिड़की से देख रही है छोटे से, उस कमरे में ही कुछ होगा, लेकिन आवाज से आती है. तो आई रियली दिस होल सीक्वेंस. और फिर उसका जो एक्सप्रेशन है, और फिर 2 मिनट बाद वो बच्ची के आंखों पे करती है. सो इट वाज आई फाउंड the casting for this drama is really good because Waqi, everyone is fitting into their role very 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 well. सुना है प्रोमो अगली बार का बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने देखा नहीं बट मैंने सुना है, एंड उससे आपकी शायद बात और भी सही प्रूफ हो रही हो कि हैदर वाकई शायद इनोसेंट है. सो लेट्स सी. हैदर इज शर्मिंदा, और हैदर को वो बच्ची वाला डायलॉग जो है ना बड़ा दिल पे लगा है, जो प्रोफेसर का था. ठीक है जी. तो रकीब से आप एक्सपेक्ट थी कि वो मकसूद साहब अमीरा को बोले कि कैसा चुप कराया अमीरा को ना मकसूद साहब ने कि सकीना तो जा ही नहीं रही, अपना सामान बैठो रिक्शे में 2 मिनट में ऐसा मारूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगी दिमाग पर. इट वाज सो मजे का डायलॉग. अच्छा, मुझे इंटरेस्टिंग ये बात लगी कि उन्होंने जो कहा कि मकसूद साहब को गुस्से के बहुत तेज है, क्योंकि अभी तक हमने उनको गुस्से में नहीं देखा है. उसने कहा कि उसने मेरी आपकी चोटी पकड़ के ऐसे खींची कि गर्दन में दर्द रहा, अकड़ी रही फॉर अ फ्यू डेज. सो आई थिंक मकसूद साहब का गुस्सा आएगा, हमें नजर नहीं आया है. क्या बात है, अभी तक तो एवरीथिंग सीम्स वेरी काम एंड स्मूथ. मुझे मजे का लग रहा है कि वो जिस तरीके से कहानी सुना रही है ना, अब वो सकीना बैठी, उसने बड़े उससे कहानी सुनाना शुरू की कि तुम्हें पता है ना एक दफा क्या हुआ कि अम्मा ने मना किया था तंदूर पे ये कराने मत जाना, तो मैं तो चली गई, उसकी बात नहीं मैंने मानी. तो पीछे से अब हम मैं सोचू अच्छा सकीना ये बताइए वो कट किया उन्होंने, लेकर गए अमीरा पे, इकरा पे, एंड वहां से इकरा ने बोला हाँ, और उसने ऐसे चोटी खींची और 2 दिन तक बल पड़ा रहा. मैं सुन चुकी हूँ. यू नो, आई लव द वे कि आप सोचते हैं कि अच्छा अमीरा को भी कुछ पता चलेगा, तो पता चला नहीं है तो कहानी कब से सुनी हुई है. सो आई लाइक दिस यू नो ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस जो कॉन्स्टेंटली आपको ड्रामा में नजर आ रहे होते हैं. बट थिंक कि सानिया सईद का कैरेक्टर, हाजरा का जो कैरेक्टर है, वो जेलस हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है आपको? तो अब मुझे तुम्हारी बात याद आ रही थी लास्ट ड्रामा कब से, जो तुमने कहा था कि देयर इज समथिंग मोर, जब स्पेशली जब वो बैठी हुई उसकी जूते पॉलिश कर रही होती है ना, और वो कहती है कि मैं आके कर दूं, एंड एकदम से जो वो झटक के कहती है कि नहीं, देन शी कवर्ड इट अप बाय सेइंग कि तुम जाओ अंडा बना दो, और वो तुम्हारी जगह उनकी जूतों में नहीं है. तो भाई इसका क्या मतलब है कि उनके दिल में है? What is she trying to say? जूतों में नहीं है. तो I think she didn't like him touching his shoes, didn't like her
हदीका कयानी टचिंग। सो मुझे लगता है कि सानिया सईद का जो कैरेक्टर है ना, वो दो धारी तलवार जो होती है ना, या वो चीज है कि वो एक तीर से दो शिकार, या कुछ ऐसा, कुछ मुझे अभी मुहावरा याद नहीं है, बट बेसिकली व्हाट हर कैरेक्टर इज डूइंग इज कि एक प्यार से उसको ना बताती है कि तुम्हारी इंपॉर्टेंस कितनी है, चढ़ाती हैं दिस एंड दैट, ठीक है, और अच्छी साइड होती है। दूसरी तरफ से वो उसको अपनी इंपॉर्टेंस या मकसूद साहब की जिंदगी में या उनकी रिलेशनशिप का भी स्ट्रेंथ बताती है कि भाई तुम जो भी हो, दिस इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, सो डोंट फॉरगेट कि तुम कहाँ खड़ी हो। सो हर उनका डायलॉग अगर तुम देखो तो वो अच्छा भी है, लेकिन साथ कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिससे, जब पालक की भी बात होती है, वो कहते हैं खाते नहीं है, तो वो कहती नहीं नहीं खाते हैं, अब तो ऐसे खाते हैं, खुद बनाते हैं, इतवार को ये करते हैं, मतलब उसको पता नहीं कि, बट सकीना उसको देखती है, यू आर नॉट, यू आर लाइंग, बट वो अपने मजे में लगी हुई है। टू मी, मुझे लग रहा है कि हाजरा का कैरेक्टर उसको कम्युनिकेट कर रहा है कि तुम आई हो। और जो को अमीरा ने भी उसको बोला कि आपका क्या ख्याल था, आप क्यों आई थी, आप समझ रही थी कि मकसूद साहब आपके इश्क में ये हो गया होगा, हाजरा कोई बकवासी होगी, दिस एंड दैट, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मे बी सकीना के दिमाग में ये सब चीजें थी, और हाजरा मुसलसल उसको बोल रही है कि नो यू आर रॉन्ग, यू माइट बी द क्वीन ऑफ हिज हार्ट, लेकिन यहाँ घर की मलिका मैं ही हूँ। So I think वो जो बालक वाला सीन था वो थोड़ी सी बैकफुट पे आ गई थी, because she didn't realize, हाजरा didn't realize कि ये बात इसको पता है। और दूसरी जो तुम कह रही हो, if you look at सकीना एंड हाजरा का कैरेक्टर, सकीना बड़ी इनोसेंट लगती है। सो जो अमीरा कह रही है दैट कैन ऑल्सो बी कि वो आई थी यही सोच के कि ये तो आ जाएंगे मेरे पास फौरन, लेकिन उसकी बातों में और उसकी अपीयरेंस में बड़ी सीधापना नजर आ रहा है। और हाजरा की बातों में, यू आर राइट, एक डबल एज सॉर्ड या लेयर्ड कैरेक्टर है जिसमें समझ नहीं आ रहा कि इसकी बातों के पीछे क्या छुपा हुआ है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये अपनी मियाँ के साथ क्यों नहीं सोती, अपनी बेटी के साथ क्यों सोती है रात को? ये पहले मुझे नहीं समझा, लेकिन वो बायस होता है ना, वो उन्होंने दिखाया कि वो मच्छरदानी भी लगा रही होती है। आई थिंक वो उसका कम, मे बी इसके पीछे भी मुझे लगता है कुछ सिग्निफिकेंस बाद में पता चलेगी, बट हो सकता है शायद ये है कि वो खुले मौसम, बहुत से घरों में, बहुत से लोग पुराने जमाने में या अभी भी जो पुराने तरीके लोग हैं वो ये करते हैं ना, खुले में सोना है, हवा नेचुरल आए, दैट इज द थिंग। मैंने भी ये पहली किस्त में नोट किया था, देन आई रियलाइज कि वो मच्छरदानी में सो रहा होता है। हाजरा का कैरेक्टर, हाँ बोलो। नहीं तो बोलो। मैं ये कह रही थी कि हाजरा का कैरेक्टर, जैसे हमने सुना है ना बीवियों का, कि वो अपनी जगह अपने मियाँ की उसमें जिंदगी में ऐसी कर देती हैं कि जैसे मोजे सही वाले मैचिंग के, ये नहीं पहने, खाना कौन सा पसंद है, कि दे कंप्लीटली टेक ओवर देयर लाइव्स। इट्स लाइक दिस, क्या कहूँ मैं, दिस साइलेंट वे ऑफ कंट्रोलिंग एवरीथिंग। इट्स पैसिव अग्रेसिव इन अ वे कि मैं ये कर रही हूँ, मेरे बगैर तुम जिंदगी नहीं गुजार सकते, चाहे तुम्हारा दिल कहीं। करने भी तो देते हैं ना, वो करने भी तो दे रहे हैं, मकसूद साहब करने भी तो दे रहे हैं ना। बट आई रियली लाइक इज, मुझे जो मजा आ रहा है ना वो अमीरा का कैरेक्टर है। आई थिंक मुझे इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है अमीरा के कैरेक्टर को देख के। आई जस्ट लव इट। जब वो माँ के साथ बैठी होती है, उसके बाद जब वो रात को मकसूद साहब के पास बैठ के उसकी जो गुफ्तगू होती है ना, और वो तभी आ जाएगा। बैठी कैसे थी वो, आराम से, वो आराम से, और उसके बाद वो उसको बता रही है कि मुझे तो कुछ है नहीं, फिर खोल के डायरी पढ़ रही है, उसकी मोहब्बत का पूरा वो पढ़ रही है, यू नो। आई थिंक इतना अच्छा कैरेक्टर लिखा हुआ है अमीरा का। और अमीरा जो है ना, वो जो बाकी कैरेक्टर स्लो चल रहे हैं, अमीरा उन सबको कनेक्ट करके उनको ना चाबी देती है और हमें यू नो इनग्रोस्ड रखती है। प्लस इंशा का कैरेक्टर, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? Sorry, of Insha's character? Insha का character बड़ा अच्छा दिखाया है, because she's very sharp, like a city girl. वो देख रही है सब कुछ, she's not liking it, but she's not a mean person from inside. But तुम्हारे ख्याल में क्या सिग्निफिकेंस है? मुझे मतलब एक चीज बड़ी तुम नोट करो कि बाप भी सारे काम से करा रहा है और वो जो लड़का है वो भी सारे काम इंशा से करा रहा है। क्या वो कर रहे हैं, आगे जाके क्या इसकी सिग्निफिकेंस होगी? बिकॉज ये मुझे बड़ी स्ट्राइक की है बात इस चीज में। He has a very take charge character around her. I think that's the way Baap has brought her up. I think she's very close to her father in this way कि वो सारे काम साथ साथ करते हैं, because अम्मा जो है वो तो अपने किचन में और मोज़ों में और जुराबों में ही लगी हुई होती हैं कि ये मैच करो, वो मैच करो। तो she is the son that he never had probably, and she likes it that way. She is a teacher, because दोनों अभी मुझे मियाँ बीवी जो है ना, बड़े इसके पेरेंट्स बड़े धीमे लग रहे हैं। अब मैंने इनका गुस्सा देखा नहीं है, so I have to see. But this is सकीना को लेके वो खाली अमीरा को क्यों लेके जा रहे हैं? हाँ,
हाँ, और वो कह भी रही है कि आप साथ जाएं, वो ठीक कह रही है कि इंशा के आप साथ जाएं, लेकिन वो नहीं जा रही बिकॉज आई थिंक शी फील्स कि इन्होंने मुझसे कहा नहीं है, ये मना कर देंगे। हाँ नहीं, लेकिन वो जा क्यों रहा है? खाली अमीरा को लेके क्यों जा रहा है? सकीना को लेके क्यों नहीं जा रहा? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट इज ही गोइंग टू डू देयर? सकीना को लेके नहीं जा रहा, दोनों को लेके जा रहा है। नहीं नहीं शाजिया, तुमने सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर दिया लास्ट में। वो कहता है ना उसको, रिक्शे में बैठो, सकीना नहीं जा रही, तुम जा रही हो। ओह, हाउ डिड आई मिस हाँ, दैट? इसीलिए तो वो चुप करके एग्री भी कर जाती है। वो जाके कहती है ना, मैं तो ट्रेन के नीचे आके वो कर दूंगी, कोई मुझे नहीं कर सकता मेरे ऊपर अड़ी। तो वो कहता है सकीना तो जा ही नहीं रही। नहीं राबिया, वो तो सकीना को नाश्तेदान पैक करके देती है हाजरा कि ये खिला देना उनको। सकीना इज नॉट गोइंग, ओनली अमीरा इज गोइंग। Okay, I have to go back and watch this episode now. I can't have this discussion because I don't know where did I miss this? तो वो ये पहले होता है कि वो नाश्तेदान देती है और बाद में वो कहता है ये इधर ही होती है अमीरा पे, जब वो ऐसे बैठी हुई, शी इज शॉक्ड कि क्या कह के गए हैं, एंड शी बिकॉज वो आती है इतने जोश जज्बे में ना कि मैं तो मकसूद साहब को ये बताऊंगी, मैं तो नहीं जाऊंगी, ये वो मकसूद साहब उसे कहते हैं सकीना तो जा ही नहीं रही, अपना सामान लो, रिक्शे में बैठो 5 मिनट में, वरना मैं ऐसी मार लगाऊंगा। ये तो मैंने देखा था। आई थॉट सकीना वहां पे इकरा की अमीरा की फेस पे स्टोरी खत्म हो जाती है बिकॉज she's taken aback, she never expected this to happen ना। I think this did happen. It's a last minute decision by मकसूद साहब, क्योंकि वो उनके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, लेकिन ये लास्ट मिनट उन्होंने सोचा कि अच्छा इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको ले जाता हूँ। ये क्यों, we don't know. I don't know, but I'm curious कि वो जाके करेंगे क्या। But I just want to say this drama is so nice, so nice. I love it. इतने दिनों बाद कोई एक ऐसा ड्रामा आ रहा है जिसको देखने का मजा आ रहा है। मतलब ये मैंने इंस्टाग्राम की पोस्ट में भी लिखा था, but I wanted to verbally say it कि जब वो जूते वाला सीन होता है, जब वो दोनों बैठी होती हैं, वो मुझे इतना पोएटिक लगा, इतना पोएटिक लगा। आई मीन लाइक दे आर 2 औरतें बैठी हैं एक मर्द के पीछे, एक के पास उसका साथ है, जिंदगी की कंफर्ट है, लेकिन उसका प्यार नहीं है। दूसरी के पास उसका साथ नहीं और जिंदगी की हर मुसीबत उसके पास है, लेकिन उसके पास उसका सारा प्यार है, यू नो। एंड वो मतलब हर ड्रामे में वही है कि 2 औरतें, एक मर्द, 2 मर्द, एक औरत, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट इतनी खूबसूरत है। आपको कहीं भी गुस्सा नहीं चढ़ा कि क्यों दिखा रहे हैं सकीना और हाजरा इसके साथ अच्छी क्यों है। आप क्यूरियस हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा है। तो आई लव दिस होल ट्रीटमेंट, इतना शायराना अंदाज में जिस तरीके से किया है। एंड देन अमीरा को मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है अमीरा मकसूद साहब में वो बाप ढूंढ रही है जो उसको कभी मिला नहीं। आई उसको वो कहती है ना, जन्नत को छोड़, इस जन्नत को छोड़ के तुम जहन्नुम में जाना शुरू करो कि। तो एक एक कैरेक्टर जो है वो इतना खूबसूरत डेवलप किया हुआ है। फिर मतलब वो अपनी माँ को कह रही है कि क्यों कर रही है, और उसको शर्म दिला रही है कि पूरी जिंदगी, मतलब वो कहती है पूरी जिंदगी मेरी माँ इंसान मेरे बाप के पाँव की धूल बनी रही, लेकिन अपने बंदे को बोलती है, उस लड़के को बोलती है, अपने फ्रेंड को, कि मैं कभी भी तुमसे अपने बाप जैसी मोहब्बत नहीं कर, अपनी माँ या मैं ऐसी मोहब्बत नहीं कर सकती जैसे ये दोनों औरतें मेरे बाप से करती हैं, यू नो। तो शी herself is in awe of that मोहब्बत। So now that you are saying इंशा का कैरेक्टर इसीलिए ऐसा दिखाया है because she's probably reacted to the way her mother is उनकी रिलेशनशिप है। लेकिन what you are saying is right राबिया, कि किसी कैरेक्टर में उन्होंने अग्रेशन नहीं दिखाया है, एक्सेसिव अग्रेशन, एक्सेप्ट इंशा के कैरेक्टर में थोड़ा सा है, वो भी बड़ा कंट्रोल्ड है। इंशा के नहीं, मैं तो बोलूंगी अमीरा के कैरेक्टर में, नॉट इंशा। इंशा नहीं है, इंशा अमीरा के हाँ कैरेक्टर में है, लेकिन बड़ा इनोसेंट लगता है। इंशा इज मोर वर्ल्डली। अमीरा एज का भी डिफरेंस है, एक्सपोजर का डिफरेंस। ये भी मुझे बड़े मजे का लग रहा है कि वो जो उसका जिस लड़के के साथ वो इन्वॉल्व है इंशा, वो कितना डिफरेंट कैरेक्टर दिखा रहा है। ही इज कंप्लीटली ओके कि लड़की मेरी जिंदगी का चार्ज ले रही है, एंड ही इज लाइक मैं तो। सो आई एम लाइकिंग के स्टीरियोटाइप्स को कैसे वो यू नो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। दे लाइक इट्स ओके अगर कोई मर्द कह रहा है कि बीवी काम करे और मैं घर संभाल लेता हूँ, या वो तुम कंट्रोलिंग हो या तुम चीजों को आई वोंट यूज, बट तुम मुझे सपोर्ट करियो, तुम चार्ज ले रही हो, तुम लीड कर रही हो, तो इट्स ओके, यू नो। एंड ही इज वेरी हैप्पी। So मुझे तो बहुत He's doing the same thing with her father, property tax दे दो और ये कर दो काम, so and then she's doing the same thing with him. So I don't know, maybe she's looking for the same kind of person. I don't think so, because her father is not that kind. Her father, I think her father is not so chill. बाप ने ऐसा क्यों किया वो आगे जाके हमें जरूर पता चलेगा, बट आई लाइक इट कि ये मैसेज, क्योंकि मैं इस चीज को नोट कर रही हूँ, आई थिंक बाप और बेटियां दोनों इस चीज को देखें कि इट्स ओके टू मेक योर डॉटर्स इंडिपेंडेंट, करना चाहिए, ताकि टैक्स भी जमा कराएं, बिजली का बिल भी दें, इट्स परफेक्टली ओके। तो बस आई जस्ट विश एंड आई एम स्केयर्ड कि आगे जाके स्टोरी स्लिप नहीं करे, बस
स्लिप नहीं करे। I don't think so. I think ये बड़ी पावरफुल लिखी गई है. This can be made into a theater play. एक मुझे बड़ी क्यूट वो बात लगी कि तुम जाओ ना लड़कियों की लाइन, लड़कियां खड़ी होती हैं जल्दी, which was really resonated with me because ये हम लोग सब करते हैं घरों में कि तुम जाओ ना, वो तो लाइन छोटी होती है, लेडिस की लाइन भी लग जाओ. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे. एंड आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप शाजिया से एग्री करते हैं या मेरे साथ एग्री करते हैं. आपको लग रहा है कि अमल जो है वो अकेली इस चीज में इन्वॉल्व है या हैदर भी उसके साथ है, या शाजिया की जजमेंट बिल्कुल सही है, हैदर एग्रेसिव है लेकिन धोखेबाज नहीं है. सो अपने कमेंट्स में जरूर बताइए. एंड ये भी बताइए कि आपको रकीब से कैसा लग रहा है. आर यू लविंग इट एज मच एज वी आर लविंग इट? And that's all from us for today. Thank you. अपना ख्याल रखिएगा. Have a great weekend. खुदा हाफिज.